शुभं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादैश्च हस्तामलकैश्च शिष्यं तं लोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनभिर्विश्वेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की कृपा से अन्य सलीला श्री इंद्रायणी के तट पर विद्यमान आनंदी क्षेत्र में हम लोग उपनिषदों के विचार में प्रवृत्त हुए। उस विचार के प्रसंग में मांडव्य उपनिषद के आगम प्रकरण का विचार करते हुए जितने भी पदार्थ है वे सब ओंकारात्मक है, ओंकार रूप है यह बताया। जितने भी विषय है वह वाचक रूप है और जितने भी वाचक नाम है वे सभी ओंकार रूप है। इस तरह से सभी पदार्थों को ओंकार रूप बताया। और द्वितीय मंत्र से सर्वम हेतद ब्रह्म एमात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, इस मंत्र के द्वारा सभी जो ओंकारादिक है वह ओंकार मात्र जितना भी है वह सब ओंकार भी ब्रह्म रूप है। इस तरह व्यतिहार से ओंकार और ब्रह्म इन दोनों का ऐक्य इस मंत्र के द्वारा सिद्ध किया। अब ये जो अंत में बताया स्वयं आत्मा चतुष्पाद, यह आत्मा 4 पादों वाला है। तो 3 पाद साधन पाद है और चौथा पाद साध्यात्मक पाद है। अब यहाँ पर कहते हैं ये जो क्रम से 3 पाद है उन 3 पादों का वर्णन करने के पश्चात आगे चतुर्थ जो पाद है उसका वर्णन करेंगे। कहते हैं आत्मनो निरवयवस्य पादद्वयम् अपि नोपपद्यते पादचतुष्टयं तु दूरोत्सारितमिति। टीका में शंका करी कि आत्मा के, क्योंकि आत्मा कैसा है निरवय, निरवय आत्मा के
दो पाद भी सिद्ध नहीं होते। इसलिए पाद चतुष्टय तो दूर से ही हटा दिए गए, ऐसे समझ, और हटा दिए गए, दूर से ही उनको हटा दिया गया। तो आप कैसे, कथम चतुष्पादवम, इस आत्मा में चतुष्पाद रूपता कैसे है? दो पाद सिद्ध नहीं हो सकते, तो चार पाद आत्मा के कैसे सिद्ध होंगे? इस शंका का समाधान आगे के में मंत्र में देते हैं। कहते हैं कहते परमार्थतः चतुष्पात्वा भावे पे काल्पनिकम उपाय उपेय भूतम पाद चतुष्टयम और अविरुद्धम इति अभिप्रेत्य आद्यम पादम युत्पादयति। कहा कि ठीक है, आपने कहा दो पद सिद्ध नहीं हो सकते, तो चार पाद आत्मा के कैसे सिद्ध होंगे? तो वस्तुतः आत्मा में कोई भी पाद नहीं है, ये ठीक है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन काल्पनिकम उपायोपेय भूतम, जो काल्पनिक उपाय और उपेय, पादत्रय कौन है? उपाय, और चौथा पाद है उपेय, साध्य साधन रूप। पाद चतुष्टय होना कोई विरुद्ध नहीं है, ऐसे अभिप्राय को ग्रहण करके प्रथम पाद का व्याख्यान करते हैं। कहते हैं जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथम पादः। प्रथम कहते जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः, जागरित स्थानो अर्थात जागृत अवस्था स्थान है जिसका, ऐसा जागृत स्थान, जागृत अवस्था ही स्थान जिसका है, ऐसा जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ, और बाह्य प्रज्ञा है जिसकी, कौन सी प्रज्ञा? बाह्य प्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञा अर्थात जागृत अवस्था ही स्थान है जिसका, जो बहिष्प्रज्ञ है, बाह्य बुद्धि वाला है। सप्तांग जिसमें 7 अंग है, जैसे मूर्धा, चक्षु, प्राण, शरीर, मूत्रस्थान, पैर, यही जिसके 7 अंग है, ऐसे सप्तांगों वाला स्थूल भूख, स्थूल विषयों का उपभोग करने वाला वैश्वानर ही प्रथम पाद है। यह शब्दशः अर्थ। अब भाष्यार्थ, जागरितम स्थानम अस्य इति, जागरित स्थान, जागृत अवस्था ही स्थान है जिसका, वह मनुष्य हो गया जागरित स्थान। स्थानम, इस पद से क्या किया? जागरित स्थान है जिसका, अर्थात स्थानम इति अस्य अभिमानस्य विषयभूतम, अर्थात जागृत अवस्था इसके अभिमान की विषयभूत, जो जागृत अवस्था, जागृत अवस्था ही अभिमान का विषय रूप है जिसका, ऐसा पुरुष।
जागृत स्थान वाला है। और दूसरा का स्थान किया बहिष्प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ शब्द का अर्थ है बहिप्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञ। शंका होते कि महाराज प्रज्ञा अर्थात बुद्धि तो अंदर है, यह प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बहिष्प्रज्ञ जो बताया वह विशेषण असंगत है। यह विशेषण अतीव अयोग्य है, इसलिए बहिष्प्रज्ञ कहना ठीक नहीं। आपने ऐसा होने पर भी ऐसे कैसे बहिष्प्रज्ञ कहा? उसी को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं बहि अर्थात स्वात्म व्यतिरिक्त विषये प्रज्ञा यस्य। बहि शब्द का ही अर्थ है स्वात्म व्यतिरिक्त विषय, अर्थात आत्म भिन्न विषय में बुद्धि है जिसकी, उसे कहते हैं बहिष्प्रज्ञा। बाह्य प्रज्ञा है, बाह्य विषयों में प्रज्ञा लगाई जिसकी, वह बहिष्प्रज्ञा। अर्थात क्या है? ये जो चैतन्य रूपा प्रज्ञा स्वरूप भूता न बाह्य विषय प्रतिभासते है ना, ये स्वरूप भूत चैतन्य रूप जो प्रज्ञा है वह बाह्य विषय में प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि तस्या विषयानपेक्षत्वात्। यह चैतन्य रूपी प्रज्ञा किसी भी विषय को अपेक्षित नहीं करती, इसलिए बाह्य से विषय से वस्तुतः अभावात्, वह चैतन्य के दृष्टि से वस्तुतः बाह्य विषय होते ही नहीं। इसलिए यहाँ पर प्रज्ञा कौन सी लेनी है? कहते हैं बहिर्विषया इव प्रज्ञा अविद्या कृता अवभासते। यह बाह्य विषय है नहीं, लेकिन बाह्य विषय की तरह होती है। यह कौन सी है? अविद्याजन्य। यह न स्वरूप प्रज्ञा वस्तुतः बाह्य विषया इष्यते। स्वरूप भूत प्रज्ञा बुद्धि वस्तुतः बाह्य विषय इष्ट नहीं है। फिर कौन सी? कहते बुद्धिवृत्ति रूपा। तो असौ अज्ञान कल्पिता तद विषया भवति। ये जो बुद्धिवृत्ति रूपा अज्ञान के द्वारा कल्पित ऐसी जो प्रज्ञा है बुद्धिवृत्ति रूप, लेकिन कौन से? बुद्धिवृत्ति रूप जो प्रज्ञा है वही बाह्य विषय रूप है, यह कल्पित है। अन्य कोई भी प्रज्ञा बाह्य विषयात्मक बाह्य विषयों को विषय करने वाली नहीं है। लेकिन देखेंगे तो टीका में लिखते हैं न च सापि वस्तुतस्तद विषयताम अनुभवति। वह जो बुद्धिवृत्ति रूपा बाह्य प्रज्ञा है वह भी वस्तुतः वास्तविक दृष्टि से बाह्य विषयता का अनुभव नहीं करते। क्यों? वस्तु स्वयं अभावात् बाह्य से विषय से काल्पनिकत्वात्। क्योंकि वस्तुतः यह बुद्धिवृत्ति का भी तो अभाव है और बाह्य विषय भी काल्पनिक है, इसीलिए अतः तद विषय तुम प्रातिभाषिकम इत्यर्थ। यह बुद्धिवृत्ति की जो बाह्य विषयता है वह मुख्य नहीं है, वह प्रातिभाषिक है। इसीलिए यहाँ पर बाह्य विषय तो बुद्धि के लिए लेना है, लेकिन बहिष्प्रज्ञा अर्थात बाह्य प्रज्ञा बुद्धिवृत्ति जिसकी, ऐसा मनुष्य ऐसा जो भी जीव है वह बहिष्प्रज्ञ कहलाता है। इसके पश्चात कहते हैं तथा सप्तांग, इस पद का व्याख्यान करने जा रहे हैं। सप्तानि अंगानि सप्तांगानि य अस्य इति सप्तांगः। 7 अंग है, सप्त अंग आनि अस्य इति सप्तांगः। 7 अंग है। कौन कौन से? तो छंदोग्य श्रुति के अनुसार प्रमाण देकर कहते हैं कि
तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः चक्षुर्विश्वरूपः प्राणपृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रैः पृथिव्येव पादौ इति अग्निहोत्रकल्पनाशेषत्वेन आवनीयो अग्निरस्य मुखत्वेन उक्त इत्येवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगा। ये बाह्य ये जो बताने जा रहे हैं ना, क्योंकि विश्व और विराट इन दोनों का आभेद करके प्रतिपादन करते हैं। व्यष्टि में विश्व है और समष्टि में विराट है। ये दोनों भी स्थूलाभिमानी है। समष्टि स्थूलाभिमानी विराट और व्यष्टि स्थूलाभिमानी। ये अभी इस समय हम जो जागृत अवस्था में है, हम ये जो अपना जीव है, जीव का नाम क्या है? जागृत अवस्था के अभिमानी को कहते विश्व। स्वप्नाभिमानी को तेजस कहते हैं और सुषुप्ति अभिमानी जीव को प्रज्ञ कहते हैं। है एक ही, लेकिन अवस्था भेद से इसे अत्र अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। अभी जो स्थूल है, स्थूलाभिमानी विश्व और विराट, यहाँ पर विराट रूप से ही विश्व का प्रतिपादन किया है। उसी विराट का कथन प्रकृत में किया गया। तस्य हवा एतस्य, उस प्रकृत प्रसिद्ध इस विराट रूप आत्मा का पहला पाद कौन सा है? तो कहते हैं तस्य हवा एतस्य आत्मनो, उसी आत्मा का, प्रसिद्ध आत्मा का कौन सा? त्रैलोक्यात्मक वैश्वानर इस शब्द से जिसे बताया गया है, उस आत्मा का है ना। वैश्वानर से लिखा कि नहीं? आत्मनो वैश्वानर से मूर्धैव सुतेजा। सुतेजा मूर्धा एव। सुतेजा अर्थात अतिशय तेजत्व गुण विशिष्ट जो द्विलोक है, वो द्युलोक। सुतेजा अर्थात द्युलोक। द्युलोक ही मूर्धा है, क्योंकि द्युलोक ऊपर है, इसलिए वह शीर बताया गया है। दूसरा कहता है कि चक्षुर विश्वरूप। विश्वरूप अर्थात सूर्य। ये विश्व अर्थात अनेक, सभी रूप, अनेक रूप है जिसके। ऐसे अनेक रूप वाला श्वेत पीत इत्यादि गुण रूप कौन है? सूर्य है। और वही सूर्य इस विराट का चक्षु है। प्राण पृथक वर्तमात्मा। अब पृथक वर्तमात्मा अर्थात वायु। पृथक अनेक प्रकार का मार्ग है जिसका उसे कहते हैं पृथक वर्तमात्मा। देखिए, पृथक वर्तमा वायु का ही है। वायु कहाँ से नहीं घुस सकती? उसके सभी वायु थोड़ा भी छिद्र हो उसमें चली गई। इसलिए पृथक, टीका में लिखा, पृथक नाना विधम वर्तम संचरणम आत्मा स्वभाव अस्य। अनेक प्रकार का मार्ग संचरण है, मार्ग है जिसका है ना, संचर अनेक प्रकार से संचरण करना यही स्वभाव है जिसका। ऐसा जो वायु वही प्राण है। बहुलः संदेहो बहुलो। बहुल अर्थात विस्तीर्ण गुणवान आकाश, वही संदेह है। देह का बीच का भाग। देह का बीच का भाग कौन है? आकाश। पेट होता है ना उधर खुला भाग, वही आकाश है। संदेहो बहुलो, मध्यम भाग यह संदेह है। रईरेव बस्तिरेव रई। रई अर्थात समुद्र।
वही उसका बहुल है, बस्ती है। बस्ती अर्थात मूत्र स्थान, यही उसका समुद्र है, उसका मूत्र स्थान है। पृथ्वीव पादौ, और पृथ्वी ही पैर है। इस तरह से ये कितने अंग हो गए? 6। मूर्धा, चक्षु, प्राण, संदेह, बहुल, ठीक नहीं? इस तरह से कितने हो गए? बस्ती करके 5, और पृथ्वी और पादव ये करके 6, है कि नहीं? और प्रस्तुत ने बताया है सप्तांग। 7वां अंग कौन सा है? तो मुख बचा है। तो इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन, इस तरह ये अग्निहोत्र की कल्पना सुनी गई। उस अग्निहोत्र की कल्पना के शेष रूप से जो आवनीय अग्नि मुख्य रूप से बताई गई है, अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनीय अग्नि ही, आहवनीय अग्नि जिसमें हम हवन करते हैं, ऐसी अग्नि ही मुख्य रूप से बताई गई है, अर्थात आहवनीय अग्नि ही मुख है। इस तरह से एवं सप्तांगानी यस्य, इस तरह 7 अंग है जिस पुरुष के, उसे कहते हैं सप्तांग। क्या कहते हैं? सप्तांग। एकोनम विंशति मुख, ये सप्तांग वाला है। अब आगे एकोनविंशति मुख, एकोनविंशति, एक न्यून 19 मुख है जिसके, इसका यह पुरुष है। कौन कौन से 19 मुख है उसी को मूल में भी लिखा। बुद्धिन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च 10, वायवश्च प्राणादय 5, मनोबुद्धिरहंकार चित्तम इति मुखानि इव मुखानि तानि उपलब्धि द्वाराणि अस्य इदे एकोनविंशति मुखः। कौन? पहले पंच ज्ञानेन्द्रिया। कौन कौन से? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया। 5 कर्मेंद्रिया, कर्म के लिए जो ज्ञान इंद्रियां है उसे कर्मेंद्रियां कहते हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थानी, यह कौन सी इंद्रिया हो गई? कर्मेंद्रिया। टीका में लिखा है प्रत्येक के नाम। तान्येतानि द्विविधानि इंद्रियानि 10 भवन्ति। वह इंद्रिया 2 प्रकार की है, मिलकर 10 होती है। कौन कौन सी? 2 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, मिलकर 10 इंद्रिया हुई। प्राणादय 5, अब प्राण इत्यादि वायु 5 प्रकार के हैं। प्राणापान व्यान उदान समान, इस तरह से 5 प्राण, और जो ये सभी उपलब्धि द्वारा ने, उपलब्धि परम कर्मोपलक्षणार्थम, अर्थात ये कर्म के साधन है। अब पहले जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वह तो ज्ञान के साधन हो जाएंगे उपलब्धि द्वारा, लेकिन कर्मेंद्रिय, प्राण इत्यादि ये ज्ञान के साधन नहीं ना, ये तो कर्म के साधन है। इसलिए कहते हैं उपलब्धि द्वारा नहीं। यही पद कर्मेंद्रियों का भी यानी कर्म का भी बोधक है, अर्थात उपलब्धि अर्थात कर्म, ऐसा भी कर्म उपलक्षण के लिए ये उपलब्धि द्वारा नहीं पद दिया हुआ है। बरद्वारत्वम नाम करणत्वम, उपलब्धि के ज्ञान के द्वार है, ज्ञान के साधन है, कर्म के साधन है। उसी तरह अंतकरण चतुष्टय भी बताया। कौन कौन है अंतकरण चतुष्टय? बुद्धि, अहंकार, चित्तम, मनोबुद्धि, अहंकार,
चित्तम, यह अंतःकरण चतुष्ट है, मिलकर कितने हो गए? 19। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्ट है 19। यही 19 ही मुखानी एवं मुखानी, ये मुख की जैसे मुख है, वास्तविक नहीं है। उपलब्धि द्वारा इत्यर्थ, ज्ञान के ये द्वार है, यह बताया। सह एवं विशिष्टो वैश्वानरो यथोक्तैर्द्वारा ही शब्दादीन स्थूलान विषयान भुंक्ते इति। अब यह जे एवं विशिष्ट वैश्वानर, इस गुणों से विशिष्ट जो वैश्वानर है, वो वैश्वानर उपरोक्त तो जितने द्वार है, इंद्रियां है, उनके द्वारा उपरोक्त जो द्वार है, अर्थात यही प्राणादिक सब मुख है 19, 19, इनके द्वारा क्या कर लेता है? शब्दादीन स्थूलान विषयान भुंक्ते इति। शब्द इत्यादि जो स्थूल विषय है, उन्हीं स्थूल विषयों का वह सेवन करता है। इति स्थूल भुक, यानी स्थूलम भुंक्ते इति स्थूल भुक। जो शब्दादि विषय है उनमें स्थूलत्व दिगादि देवता अनुग्रहित श्रोत्रादिभिः गृह्यमाणत्वम। जो शब्दादि विषयों में स्थूल क्यों बताते हैं कि दिग इत्यादि देवताओं के द्वारा अनुग्रहित इंद्रियों के द्वारा ही ये विषय ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्थूल कहा जाता है। अब जो वैश्वानर शब्द प्रकृत विश्व विषयक है, यह स्पष्ट करते हैं। विश्वेशम नराणाम अनेकदा नयनात् वैश्वानर है। वैश्वानर क्यों कहते हैं कि विश्वेशम नराणाम नयनात् अनेकदा नयनात्, विश्व अर्थात सभी लोगों को जो अनेक प्रकार से लेके जाने वाला है, इसलिए इसे वैश्वानर कहते हैं। ध्यान दीजिए, वैश्वानर शब्दों की व्युत्पत्ति अपने को प्रकट की तो 2-4 व्युत्पत्ति है। तो देखिए, विश्वेशाम नराणाम अनेकदा, उन्हें अनेक प्रकार से। अब ये जो विश्वेशाम दिया है, यह कर्मार्थ में षष्ठी है, उन सबको लेके जाने वाला वैश्वानर होता है। अथवा यदवा, ये तो वैश्वानर हुआ ना, अथवा क्या दूसरा होगा? विश्वेचते नरा इति वैश्वानरा, विश्वेचते नराश्च इति विश्वानरा। सब लोग। निपातनात् पूर्व पदस्य दीर्घता, ये जो विश्वानर हो गए ना, विश्वा दीर्घ प्राप्त नहीं है, निपातन से उसे दीर्घ किया है। विश्वश्चासो नरः इति वैश्वा विश्वानरः, जो विश्व ही नर है, हाँ? सभी जो नर है अथवा विश्व ही नर है, उसे कहते विश्वानर। और विश्वार्थ में अण प्रत्यय करके विश्वानरः एव वैश्वानरः। टीका में लिखते हैं, विश्वान नरान भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान।
प्रति अनेकधा धर्माधर्म कर्मानुसारेण सुख दुखादि प्रापणाद अयम कर्म फलदाता। कहते विश्वानरान सभी लोगों को भोक्तृ रूप से जो विद्यमान है उन सभी को अनेक प्रकार से धर्म अधर्म कर्मानुसारेण, धर्म अधर्म और कर्म इनके अनुसार यह सभी को सुख दुख आदि प्रापणात्, यह सुख दुख को प्राप्त करवाता है। इसलिए यह पुरुष कर्म फलदाता है और वैश्वानर शब्द से बताया गया है। इसकी उत्पत्ति टीका में दी, विश्वश्चासौ नरश्च इति विश्वानरः स एव वैश्वानरः। यहाँ पर स्वार्थ में अण प्रत्यय किया गया है, जैसे राक्षस वायसवत, रक्षा एवं राक्षस और वय एवं वायसः। स्वार्थ में अण प्रत्यय करके यहाँ पर व्युत्पत्ति करे। कहा कि महाराज विश्वश्चासो नर, यह कैसा आपने विग्रह किया, यह कैसे विग्रह कर सकते हो? क्योंकि जगने वाले जो मनुष्य है वो तो अनेक है, तो अनेक है तो एक वचन विश्वश्चासो कैसे किया? विश्वा करना चाहिए था, विश्वासते, तो विश्वश्चासो नर, ये है तो जगने वाले अनेक लोग हैं। विश्व, तब आप विश्व सब जागृत अवस्था में जो विद्यमान है वो विश्व, सब जीव विश्व है, और वह सभी कौन है? नर है। इसलिए सब मिलकर इकट्ठा हो गया विश्व वैश्वानर। तो आपने अनेक लोग होने पर भी विश्वश्चासो नर ये एक वचनात्मक विग्रह कैसे किया? तादात्म्य अनुपत्ति है इति आशंका। इनकी तादात्म्य की अनुपत्ति होने से ये तो अभिन्न नहीं है। तो उत्तर देते हैं सर्वपिंडात्मा अनन्यत्वात्। यह सर्वम पिंडात्मा समष्टि रूप विराट उच्यते। सभी से क्या कहा जाता है? जो पिंडात्मा विराट है वही इसके द्वारा बताया जाता है। उस रूप से यहाँ पर भेद नहीं है, इसलिए स प्रथम पाद है, वही प्रथम पाद है। एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पादादिगमस्य प्राथम्यम अस्य। कदेकिम एतत् पूर्वकात् अर्थात जो पहला प्रथम पाद है विराट, तत्पूर्वक ही उत्तर पादों का ज्ञान हो सकता है ना? पहले स्थूल का ज्ञान, बाद में सूक्ष्म का। स्थूल के ज्ञान पूर्वक ही उत्तर का ज्ञान होता है, इसलिए अस्य प्राथम्यम, इसका प्राथम्य बताया, इसे पहला पाद ही बताया है। शंका होती महाराज, कथम अयम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यगात्मन अस्य चतुष्पात्वे प्रकृते द्योलोकादीनां मूर्धा द्यंगत्वमिति। यह आध्यात्म और अधिदैव इनमें भेद मान करके सप्तांगत्व की शंका करता है कि अधिदैव भिन्न है। कुछ पदार्थ आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक ऐसे पदार्थ होते हैं। आध्यात्मिक पदार्थ में भेद है और अधिदैविक पदार्थों में भी भेद है। इन दोनों में भेद विद्यमान होने से इनको आपने कैसे
यह कहा कि कथम अयम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यगात्मन से चतुष्पात्वे प्रकृते, प्रत्यगात्म रूप से इसे आपने चतुष्पाद बताया है ना, उसको प्रत्यगात्म रूप से है ना, प्रकृत जो आत्मा है उसमें प्रत्यगात्मा का ही चतुष्पात्व यहाँ पर प्रकृत है। प्रत्यगात्मा का ही चतुष्पात्व बताने के लिए प्रकरण आरंभ हुआ और आपने बताया क्या, द्युलोकादियों को ही मूर्धा यह अंग है इत्यादि बताया। अरे आप तो बता रहे हैं प्रत्यगात्मा का वर्णन और कर रहे हैं व्यापक का, बता रहे हैं प्रत्यगात्मा और बता रहे हैं व्यापक, ये कैसे परस्पर विरुद्ध वार्ता कर रहे हो? तब उत्तर देते नैष दोष। यहाँ पर क्या हो गया, अब टीका में दिख रहे कथम है ना, ब्रह्मणि प्रकृते तस्य परोक्षत्वे शंकित है। क्या प्रकृत है, ब्रह्म प्रकृत है और अपरोक्ष है, ऐसी शंका होने पर उसके निराश के लिए ब्रह्मायम आत्मा इति प्रत्यगात्मान प्रकृत्य, अयम आत्मा ब्रह्म, इस तरह से प्रत्यगात्मा का प्रकरण आरंभ करके स्वयं आत्मा चतुष्पाद, वह जो प्रत्यगात्मा है वह चतुष्पाद है। ऐसे चतुष्पात्वे तस्य प्रक्रांते, चतुष्पात्व का आरंभ करने पर द्योलोकादीनाम मूर्धाद्यंगत्व सिद्ध्यर्थम, द्युलोक इत्यादियों को मूर्धादि अंगता के सिद्धि के लिए, अर्थात द्युलोक ही मूर्धा है, ऐसे सिद्धि के लिए यद उक्तम तद अयुक्तम, जो बताए वह अयुक्त है क्योंकि उसका प्रक्रम विरोधात, प्रकरण के साथ विरोध है। अध्यात्म अधिदैवयोर भेदाभावात न प्रक्रम विरोधोस्ति इति परिहरति। अध्यात्म और अधिदैव में भेद न होने से कोई प्रकरण का विरोध नहीं है, ऐसा परिहार यहाँ पर किया जा रहा है। कहते हैं कि नैष दोष सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात्। कहते कि सभी प्रपंच, और कौन सा फिर, आदिदैव के सहित सभी, आध्यात्मिकस्य आदिदैव के न सहितस्य प्रपंचस्य, सर्वस्य, जितना भी प्रपंच है उस प्रपंच का इस आत्मा के साथ चतुष्पात्व ये विवक्षित है। इस आत्मा के साथ ही वह चतुष्पाद होता है, यही हमको बताने के लिए इष्ट है। तो टीका में इसी का कहा, आध्यात्मिकस्य आदिदैविकेन सहितस्य प्रपंचस्य, आध्यात्मिक आदिदैव के सहित जो आध्यात्मिक प्रपंच है वही सर्वस्यैव स्थूलस्य पंचकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकस्य, सभी जो स्थूल प्रपंच पंचकृत पंचमहाभूत और तत्कार्य रूप जो प्रपंच है उसका अनेन आत्मना विराजा प्रथम पादत्वम, यह जो आत्मा विराड है, विराड के साथ ही इसका प्रथम पादत्व है। तस्यैव, अब ये प्रथम पाद हो गया, वही सूक्ष्म से पंचकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मरो हिरण्यगर्भ आत्मना द्वितीय पादत्व, ये जो स्थूल प्रपंच है वही हिरण्य गर्भ अपंचकृत अपंचमहाभूत और उसका कार्य रूप जो हिरण्य गर्भ है तद्रूप तो बताने से द्वितीय पादत्व है। और तस्सैव कार्य कारण रूपता त्यक्त्वा, कार्य रूपता कारण रूपता को छोड़कर केवल कारण रूपता में आपन्नस्य, इस रूपता को प्राप्त हुआ, केवल कारण रूपता को प्राप्त हो गया, यह जो आत्म तत्व है
इस रूप में ही तृतीय पादत्व है। तस्सैव तु कार्यकरण रूपतां विहाय, इसी के ही कार्य और करण रूपता को छोड़कर सर्व कल्पनाधिष्ठानतया स्थितस्य, जितने भी कल्पना है उन कल्पना के अधिष्ठान रूप से विद्यमान जो सच्चिदानंद रूप चैतन्य है, तद्रूप से उसे चतुर्थ पादत्व आता है। अर्थात ये किंचित उपाध्याय की विवक्षा की अपेक्षा से ही पादत्व की यहाँ पर प्रस्तुत में कल्पना करी है। प्रकार तद एवं, ठीक है, मैं लिखा तद एवं आध्यात्मादिदैवयोः अभेदम आदाय उक्तेन प्रकारेण चतुष्पात्वस्य वक्तुम इष्टत्वात्। तद वह एवं अर्थात इस प्रकार आध्यात्म और आदिदैव इन दोनों में अभेद मान करके, अभेद स्वीकार करके उक्त प्रकार से चतुष्पात्व यहाँ पर बताने के लिए इष्ट है। इसलिए पूर्व पादस्य उत्तरोत्तर पादात्मना प्रविलापनात् पूर्व पाद का उत्तर पाद में लय करने से तुरीय निष्ठायाम पर्यवसानम सिद्ध्यति। तुरीय जो ब्रह्म तत्व है उसकी निष्ठा में यह पर्यवसित होते हैं। यदा एवं तुरीये पर्यवसानम जिज्ञासो मुमुक्षो इष्यते, जब इस प्रकार तुरीय ब्रह्म में जिज्ञासु मुमुक्षु का पर्यवसान इष्ट है, तदा तब तत्वज्ञान प्रतिबंधकस्य प्रातिभाषिक द्वैतस्य, तत्वज्ञान का प्रतिबंध करने वाला जो प्रातिभाषिक द्वैत है उसका जब उपरम होता है, निवृत्ति होती है, तब ही सत्याद्वैत है ना, उपरमे सति अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहमस्मि इति वाक्य साक्षात्कार सिद्ध्यति। तभी इस सब द्वैत का उपरम होगा, सब द्वैत की निवृत्ति होगी, तभी अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म मैं हूँ ऐसा साक्षात्कार हो जाता है। इस तरह उक्त न्यायेन तत्व साक्षात्कारे संग्रहीते, उपरोक्त न्याय से तत्व साक्षात्कार का ग्रहण होने पर सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मदेव से लेकर स्थावर तक जितने भी भूत है उनमें एक अद्वितीय दृष्ट स्यात्, उन सभी में आत्मा एक है, अद्वितीय है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। वो यहाँ पर बताए मूल में भी एवं च सती, अर्थात इस तरह सर्व प्रपंचोपशमे, सभी प्रपंच की निवृत्ति होने पर अद्वैत सिद्धि ही, अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। इसलिए सर्वभूतस्थश्च आत्मा एको दृष्ट स्यात्, तब सभी भूतों में एक आत्मा ही दृष्ट हो जाता है, एक ही आत्मा का ज्ञान हो जाता है। सर्वभूतानि चात्मनि, और सभी प्राणी आत्मनि, आत्मा में ही स्थित है, यह ज्ञान होता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थ उपसंवृतश्च एवं स्यात्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः इत्यादि जो श्रुतियां दी हैं, इत्यादि श्रुतियों का अर्थ यहाँ पर उपसंवृत किया, ग्रहण किया गया। अन्यथा ही
स्वदेह परिच्छिन्न एवं प्रत्यगात्मा सांख्यादिवीरिव दृष्ट स्यात्। यदि इसको ऐसा नहीं मानेंगे तो जो सांख्यादि है वो सांख्यादि के मत में स्वदेह परिच्छिन्न एवं प्रत्यगात्मा, अपने देह से परिच्छिन्न ही प्रत्यगात्मा है, ऐसा सांख्यादियों की तरह ज्ञात होगा। तथा च सति अद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात्। और ऐसा मानेंगे तो आत्मा को परिच्छिन्न मानेंगे तो अनेक मानना पड़ेगा। ऐसा होगा तो अद्वैतम, ये ब्रह्म तत्व कैसा है? अद्वितीय है। इस तरह श्रुति ने बताया हुआ जो विशेष वह सिद्ध नहीं होगा। सांख्यादि दर्शनेन अविशेषात, क्योंकि अपना दर्शन भी वेदांत दर्शन भी सांख्य के दर्शन के साथ समान हो जाएगा, तो श्रुति कोई विशेष प्रतिपादन करती है, सिद्ध नहीं होगा। ईष्यते च सर्वोपनिषदाम सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम, और सभी उपनिषदों में सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्व यह हमको इष्ट है। अतः युक्तम एव अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनो द्युलोकाद्यंगत्वेन विराडात्मना अधिदैविकेन एकत्वम अभिप्रेत्य सप्तांगत्व वचनम। इसलिए आध्यात्मिकस्य पिंडात्मना, जो आध्यात्मिक जो पिंडात्मा है उसको ही द्युलोक रूपी अंग के रूप से, द्युलोक ही अंग है इत्यादि रूप से, अर्थात आध्यात्मिक का विराट के साथ ऐक्य हमको इष्ट है। ऐक्य मानना है ना, इसलिए जो आध्यात्मिक पिंडात्मा है वही द्युलोकादि के अंग रूप से विराडात्मना अधिदैविकेन एकत्वम अभिप्रत्य, विराडात्मा जो अधिदैविक है उसके साथ एकत्व अभिप्रेत होकर के सप्तांगत्व वचन ये युक्ति युक्त है। नोचेत मूर्धाते व्यपतिष्यत, वहाँ पर बताए एक एक के शेर करोगे, एक एक विभाग का चिंतन करोगे, तेरी मूर्धा गिर जाएगी, आगे बताया है इत्यादि। लिंग हेतु दर्शनात् या आध्यात्मिकस्य आदिदैविकत्वं विवक्षितम्। पुनः कहते हैं कि विराजैकत्वम उपलक्षणार्थम हिरण्यगर्भाव्याकृतात्मनो, जो हिरण्यगर्भ और अव्याकृतात्मा ये जो दो है ना, वे दोनों भी विराट के साथ उपलक्षण के लिए दिए है। उक्तम चेतत मधु ब्राह्मणे, और ये मधु ब्राह्मण में बृहदारण्यक में बताया भी, यश्चायम अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष यश्चायम अध्यात्म, जो यह पृथ्वी में तेजोमय अमृत पुरुष है और जो यह अध्यात्म है इत्यादि के द्वारा उनका ऐक्य तो बताया ही गया है। सुषुप्त अव्याकृतयोस्तु एकत्वम सिद्धमेव, सुषुप्त अवस्था और अव्याकृत इनमें एकत्व सिद्ध ही है, क्योंकि वो दोनों भी निर्विशेष अवस्था होती है। एवं च सती एतत् सिद्धम भविष्यति, इस तरह से यह सिद्ध होगा। सर्वद्वैतोपशमे अद्वैतम इति, सभी द्वैत की निवृत्ति होने पर ही अद्वैत होता है, यह सिद्ध हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।